हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लखनऊ से कच्छ तक के सफ़र का ये मेरा दूसरा पार्ट है, जिसमें जयपुर में हमने नाइट स्टे किया था, जो कि हमारा फर्स्ट स्टॉपेज था। तो ये हो गई है गुड मॉर्निंग और मैं आराम से अपनी बालकनी में खड़ी थी, तो मुझे ये दो जर्मन शेफर्ड डॉग दिख गए। मुझे तो डॉग्स वैसे भी बहुत पसंद है, तो इनसे मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन ये हो रहा था कि मैं इन्हें थोड़ा सा बुला रही थी और ये मुझ पे भौंक रहे थे, बट मैं वो भी इंजॉय कर रही थी। बाहर का जो सीन है, ये जिसका भी घर था, ये पूरी तरह से पैलेस लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल था। इनके यहाँ डॉग्स भी थे, बहुत सुंदर सा गार्डन भी था और इन्होंने एक बर्ड्स का पूरा एक केज बना रखा था, तो उससे बहुत चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। फिलहाल इनसे भी आप देखिए, मैंने आवाज़ म्यूट की है, बट ये बहुत भौंक रहे थे, इतना भौंक रहे थे कि जो बाकी मेरे ग्रुप में सो रहे थे ना, वो उठ के बैठ गए थे। फिलहाल मैंने तो फिर भी ये भी इंजॉय किया, मुझे डॉग्स इतने पसंद हैं। शैतान हो क्या? तो अभी आगे की जो हमारी जर्नी होने वाली है कि हम जयपुर से निकल रहे हैं। जयपुर हमने रात में जितना घूमना था घूमा, फिर सुबह हम हो गए रेडी। तो सुबह जब रेडी हो गए तो हम निकल गए अपने रास्ते पे। तो रास्ते पे थोड़ी दूर चलने के बाद ही भैया को एक गाड़ी वॉश करने वाला व्यक्ति मिल गया। भैया तो भैया अपनी गाड़ी से क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी को नहलाया और फिर हम आगे का रास्ता तय करेंगे। इसी के साथ भाभी शीशा खोल के भैया से कुछ कहने जा रही थी, तो भैया ने भाभी को भी भिगो दिया। तो ये हो गई हमारी गाड़ी की धुलाई। भाई हम सारे लोग नहाए हैं, तो फिर हमारी गाड़ी भी क्यों नहीं नहाए। तो सब नहा धो के रेडी हो गए। भैया की इतनी मोहब्बत है कि भैया खुद ही अपनी गाड़ी धुल रहे थे। गाड़ी धुलने वाले को पैसे भी दिए हैं, प्लस अपनी गाड़ी खुद ही धुली है। ये देख लीजिए, वीडियो में है, मैंने सब कुछ शूट किया है। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें शूट करती रही, क्योंकि यही तो कुछ इंटरटेनिंग है। और बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल, एक रास्ता बताना, डेस्टिनेशन बताना, चीज़ों को बताना, ये तो सब तो कॉमन चीज़ है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी फ़न लविंग होती हैं, जिनको सुनने में मज़ा आता है, जिन्हें देखने में मज़ा आता है। ये रहे हमारे भैया अपनी गाड़ी खुद धुलते हुए। इसी के साथ हम आगे बढ़ गए और जैसे ही हम जयपुर से थोड़ा सा आगे बढ़े थे, लगभग मान के चलिए 40-50 किलोमीटर्स, तो मिल गया हमको ये बोर्ड, ये बड़ी सी एक होल्डिंग मिल गई, जिसमें लिखा था 32 इंच का पराठा। इस शॉप का नाम ही यही था। तो हम तो सब भूखे ही थे, वैसे भी सुबह सुबह निकले ही तो थे होटल से, सिर्फ चाय पी थी, तो हम पहुंच गए 32 इंच का पराठा में। फिर पता चला ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पराठा है, जो कि 32 इंच का होता है, जिसको खाने के लिए 8 से 10 लोग लगते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी मजाक भी करा शॉप वाले से कि भैया ये बाहुबली का किचन है क्या आपके पास, ये बाहुबली खाता है क्या, खली का पराठा है क्या। कई सारी चीज़ें भी हम लोगों ने उनसे बोली। फ़िलहाल ये रही मैं, और मैं जा रही हूँ अब अंदर। अच्छा, इनका जो मेन्यू था, इसमें 3 तरह की कैटेगरी है, आप कोई भी पराठा ऑर्डर कर सकते हैं। आलू, प्याज, पनीर, मेथी, जो आपको करना हो आप वो कर सकते हो। तो उसमें भी मतलब जैसे पिज़्ज़ा के साइज़ होते हैं ना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो जब आप लार्ज का कोई पराठा ऑर्डर करते हो ना, तो वो 32 इंचेस का होता है। बाकी आप उसे छोटे छोटे पराठे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बगल में चने का खेत था, जिसके लिए मेरी भाभी यहाँ खड़ी हुई साइड में यही सोच रही है कि उन्हें चना का साग तोड़ना है, और वो यही डिस्कशन कर रही हैं कि जाएं कैसे। बट क्योंकि भैया ने मना कर दिया था, तो कोई वहाँ नहीं जाने वाला था। तो अब आ गए सब वापस अपनी टेबल पर सबसे पहले हमारा सर्व हुआ दही मतलब रायता, अचार। अब जब दही और रायता, अचार, सॉस ये सब आ गए, तो हम लोग थोड़ी देर उसी से टाइम पास करने लग गए कि लाओ तब तक दही वगैरह ही खा लेते हैं, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि पराठा कितना बड़ा आने वाला है अब। और हम लोग तो खा ही जाएंगे, सुबह से भूखे हैं, ऐसा कुछ हैवी खाया नहीं है। तो फिर उसके बाद आया हमारा ये पराठा, ढेर सारे बटर के साथ। पिज़्ज़ा कटर वाले नाइफ से इन्होंने काटना शुरू किया भाई, और फिर तो मतलब सबकी सांसें एकदम से अजीब सी हो गई थी, रुक गई थी कि हमने मंगा तो इतना बड़ा पराठा लिया, फिर हम इसका करेंगे क्या। अगर हम नहीं खा पाए तो फिर कॉन्फिडेंस भी आया कि मे बी हम लोग खा ही लें। तो फिर हमने स्टार्ट किया, और मतलब इसका प्लेट इतना बड़ा है कि दूसरा स्टूल भी लगाना पड़ रहा है। फ़िलहाल अब यहाँ पे पिज़्ज़ा की कटिंग, पिज़्ज़ा ही आ ही रहा है दिमाग में। फिर यहाँ पराठे की कटिंग स्टार्ट हो गई। ये इन्होंने ट्रायंगल स्लाइसेस में काट दिए, सब ने एक एक टुकड़ा उठाया, और फिर जम के जिसकी जितनी ताकत थी उसने उतना खाया।
फिर भी हमने ये डिसाइड किया था कि हम जितना खा पाएंगे वो हम खाएंगे, जो बाकी का बचा पराठा है वो हम गाय को देंगे। तो फ़िलहाल हमने करा ली इसकी पैकिंग। तो अभी देखिए ये कट ही रहा है सिर्फ, और इतने में ही मेरा पेट तो ऐसे ही भर गया कि मतलब बाप रे बाप। फिर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था, इस नो डाउट कि ये पराठा बहुत अच्छा था, बट क्योंकि हम इतने लोग नहीं थे तो ये बच गया, वरना अगर दोस्त यार 7-8 पहुँच गए ना तो लिटरली एक 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 कौर भी नहीं बचने वाला है। तो फ़िलहाल इतना जितना भी आपको ट्रे में दिख रहा है, आपको प्लेट में दिख रहा है, बस उतना ही बच गया। फिर खा पी तो जम के लिया ही था। फिर भैया ने बजा दिया एक पंजाबी सॉन्ग, तो मस्त हम डांस वांस करते करते अपना ये रास्ता काटने लग गए। अभी रास्ते में हम आगे बढ़ ही रहे थे, इंजॉय कर ही रहे थे। अब गाना जो बज रहा था वो मैं अगर ऑन कर दूँ तो समझ में आ जाए कि क्या बज रहा था, बट कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने उसको म्यूट करा। तो खूब डांस कर रहे थे, जो जहाँ बैठा है वो अपने एक्सप्रेशन से डांस वांस कर रहा था। हम बता दें कि हम पूरा रास्ता अपना ऐसे नाच गाना करते ही गए थे, जैसे ही लगता भैया बोर हो रहे हैं गाड़ी चला चला के, वैसे ही हम लोग कुछ ऐसा करने लग जाते जो डिस्टर्ब कर दे, जो मतलब नींद खोल दे इंसान की। उसके बाद राजस्थान में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपनी गाड़ी के पेपर्स, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पोल्यूशन, अपनी सीट बेल्ट, ये सब कुछ ओके रखिए, क्योंकि यहाँ बात बात पे आपके चालान कट जाते हैं। हमारे पास सब कुछ कंप्लीट था, फिर भी हम 1500 रुपये का जुर्माना देकर आए हैं। कभी हमारी स्पीड 110 थी, या हमने येलो लाइट पे गाड़ी आगे बढ़ा दी, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ों पे चालान कट जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात होगी तब तो बात ही छोड़ दीजिए, फिलहाल छोटी छोटी चीज़ों से चालान कट जाते हैं, जैसे वो ताक में ही बैठे हैं। फिर ये शुरू हो गया हमारा पठार वाला रास्ता, जिस रास्ते पे ढेर सारे पहाड़ी थे। पहाड़ मतलब पठार, पत्थर 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 पत्थर, बस यही था। तो हमें लगता है कि राजस्थान या गुजरात बिल्कुल ऊसर बांजर टाइप का है, रेगिस्तान है, बट ऐसा नहीं है। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब प्लेन भी मिल जाएगा आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, इवन आपको माउंटेन मिल जाएगी। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो अब जो ये पहाड़ी आ रही है, ये अरावली वाली पहाड़ी है, और दिखने में ही मतलब इतने अट्रैक्टिव पत्थर हैं कि आपका मन कर जाएगा कि आप फ़ोटो खिंचा लो। तो यहाँ पे जो मेरी भाभी जी हैं वो भैया से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्रेम प्लीज़ गाड़ी थोड़ी बगल में लगा दो, मैं 2-4 फ़ोटो खिंचा लूँ। और भैया कह रहे हैं जब से तुम आई हो लखनऊ से, मतलब तुम लोग निकले हो, तब से 150 फ़ोटो खींच चुके हो, तो अब कोई फ़ोटो तो नहीं खिंचाएगा। तो फ़िलहाल भैया ने गाड़ी नहीं रोकी, भाभी अपनी कसम देती रही, भैया ने गाड़ी नहीं रोकी। तो गाड़ी से उतरना किसी को अलाउ नहीं होता है, जो स्टॉपेज डिसाइड है या कुछ जो हम डिसाइड करके चलें बस वहीं पे गाड़ी रुकती है। हर जगह जगह फ़ोटो खिंचाने के लिए कोई गाड़ी नहीं रोकने वाला। तो भैया ने फ़िलहाल गाड़ी नहीं रोकी। फिर हम और आगे बढ़ गए, अब हम माउंट आबू के रास्ते पे हैं। तो जयपुर से जो माउंट आबू का रास्ता है वो भी लगभग 500 किलोमीटर्स का ही है। तो ऊपर इसमें आपको चढ़ाई भी करनी होती है। तो हम पहुंच रहे हैं, रास्ते में एक टनल भी पड़ी थी। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जब हम एंटर कर रहे थे माउंट आबू में, तो यहाँ पे जो पहाड़ था मतलब पठार, क्योंकि वहाँ पे पत्थर गिर सकते हैं तो उन्होंने उसको पूरा नेट से बांध रखा था। मतलब एक पूरे पठार को आप नेट से कवर कर दो, ये चीज़ तो बहुत बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ इसलिए कि हम जैसे लोगों को चोट ना पहुँचे। खैर ये हो रहा है अब सनसेट, और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। रात में गाड़ी चला रहे थे, पहाड़ दूर दूर तक, रेगिस्तान, एंड उसके बाद ये सनसेट। तो हमने इसे बहुत एंजॉय किया, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आगे की वीडियो में आपको मेरा भतीजा अगेन दिखने वाला है, जो कि नहीं जो आप बनाते हो जैसे वो बनाता है ट्रिगर इंसान से बनाओ। बोलो भैया, तो पगले बंद करो। ट्रिगर इंसान बोलता है हेलो, रख दो। मैं बता दूं कि पार्थ ट्रिगर इंसान का बहुत बड़ा फ़ैन है, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम है, बिकॉज़ वो वैसी ही भाषा बोलने लगा है जैसा ट्रिगर इंसान बोलता है। तो यहाँ हमने स्टार्ट कर दी है पहाड़ चढ़ना। पहाड़ ये बहुत ऊंची नहीं है, बट हाँ रास्ता रिस्की तो है ही, माउंटेन्स के रास्ते तो रिस्की ही होते हैं।
और सबसे बड़ी बात रात का टाइम था, तो यहाँ पे बहुत सेफ़ ड्राइविंग करनी थी। तो ये हम चढ़ रहे हैं अब माउंट आबू की पहाड़ियाँ। माउंट आबू जाने के लिए रास्ता बहुत सीधा है, गूगल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से पहुँच जाएंगे। और माउंट आबू का ना डाल करके आपने जो होटल बुक किया है आप उसकी लोकेशन को डालें, आप जल्दी पहुँचेंगे। और गूगल जो टाइम दिखा रहा है एस्टिमेटेड, आप उसी टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो ये रहा हमारा होटल जो कि हमने अबू ग्रैंड को बुक किया था। अबू ग्रैंड भी बहुत अच्छा होटल था, एवरेज था, मतलब नॉट टू गुड नॉट टू बैड, मतलब बहुत आपके बजट में रहेगा। और जो इसकी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अच्छी हैं, मतलब आपको साफ़ सफाई के साथ में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा स्टाफ, एक अच्छी सर्विस बिल्कुल मिलेगी। खाना वगैरह भी इनका बहुत अच्छा है, हमने यहीं पे खाना वगैरह खाया। डिनर लंच ब्रेकफास्ट आपको सब कुछ अवेलेबल है। जो रूम है, जो लाइटिंग है, जो सर्विस है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम पहुंच रहे हैं आप धीरे धीरे अपने रूम में। तो जैसे ही मैं रूम में अपने घुसती हूँ तो सबसे पहले का जो मेरा रिएक्शन है वो यही है कि रूम बहुत हाइजीनिक है, सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी थी। और जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, आपके लगेज उठाने से ले करके आपको जो भी नीड है वो चीज़ देने तक वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे हाथों हाथ। तो अबू ग्रांड का रिव्यू जो मेरी साइड से है वो बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है। तो हम रूम में जा चुके हैं, रूम भी काफ़ी स्पेशियस है, बेड वगैरह सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो आज का जो हमारा स्टे है वो अबू ग्रांड में है। अबू ग्रांड में स्टे करने के एक नाइट का स्टे हमने लिया है, एक्चुअली एक नहीं 2 नाइट का स्टे किया। अब हम आज रात रेस्ट करके सुबह माउंट आबू घूमेंगे। माउंट आबू के भी जो स्पेशल स्पेसेस हैं, जो स्पेशल मंदिर है, स्पेशल जो भी यहाँ पे फेमस चीज़ें हैं वो भी मैं एक वीडियो में रिकॉर्ड करने वाली हूँ, जो मेरा अगला पार्ट 3 होने वाला है। माउंट आबू जा कर के आपको क्या घूमना है और क्या घूमना आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो अब हो रहा है हमारा वीडियो का एंड, क्योंकि हमने जलवाई थी आग, क्योंकि ठंड बहुत थी माउंट आबू में। तो रातें बहुत ठंडी हैं, दिन मीडियम है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। थर्ड पार्ट भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी। आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।